इसके इंग्लिश क्लासेस 98 में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है मोटिवेशनल वीडियो, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए हैं, बच्चों के लिए है। और ये वीडियो जो है हम समझते हैं कि आप लोग समझ चुके हैं कि मुख्य रूप से जो है जो देख रहे हैं टाइटल, उस टाइटल के हिसाब से समझ चुके होंगे कि किस प्रकार का ये वीडियो है। और चलते हैं हम अब अपनी बातों को रखते हैं इसमें। इससे बहुत लोग करते हैं कि जो है कि हम एक बार ट्राई किए, 2 बार ट्राई किए, फिर असफल हो जाते हैं, तो फिर उसको जो है कि दोबारा ट्राई करते नहीं हैं। लेकिन नहीं, वी शुड ट्राई एंड ट्राई अगेन अनटिल द गेट सक्सेस। हमें जो है कोशिश करनी चाहिए बार बार, जब तक नहीं हम लोग को सफलता मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार ट्राई किए, 2 बार ट्राई किए और सफल नहीं हुए तो हम वहीं तक छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यही असफल व्यक्ति वही होता है जो असफलता होने के बाद वह दोबारा प्रयास नहीं करता है। अगर जो व्यक्ति असफल हो गया तो वह असफल नहीं हुआ, और असफल हो करके वह ट्राई करते रहा तो वह सफल कभी नहीं हुआ। वह एक असफलता, यानी कि अनसक्सेसफुल इज द सिंबल ऑफ सक्सेसफुल। असफलता जो है सफलता का प्रतीक है। असफलता क्या है? सफलता का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग को असफलता से डरना नहीं चाहिए। जब भी असफल होते हैं तो उसको हमें कमी को ढूंढना चाहिए, हमें कहाँ पर कमी रह गया है, और उस कमी को जो है हम लोग को फिर से सुधार करना चाहिए, और उस कमी को सुधार करके फिर से हमको अटेम्प्ट करना चाहिए, यानी कि फिर से हमको प्रयास करना चाहिए। उसको जब प्रयास करेंगे तो हम जो है एक न एक दिन हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए हम लोग को कभी भी असफलता से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। हम उस बच्चे को, उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, वह टोटली पे टू द अटेंशन ऑन द रीड, यानी कि आप लोग को जो पढ़ते हैं वो पूरी तरह से ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। ये नहीं कि हम आधा घंटा पढ़े और 10 मिनट फिर अपना जो है कि मोबाइल या किसी चीज़ पर ध्यान दिए। ऐसा नहीं, पढ़ाई का मतलब होता है कि आप जितना देर पढ़ रहे हैं, जितना देर पढ़ रहे हैं, अगर आधा घंटा पढ़ते हैं आप, तो आपको आधे घंटे इस तरह से पढ़ाई होना चाहिए कि लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। 1 मिनट भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। यदि आप पढ़ते हैं तो उसको पूरी तरह से ध्यान दीजिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं। और अगर मैं ये दावा करता हूँ, आप पूरी तरह से ध्यान देंगे तो किसी भी चीज़ को आपको याद करने में या समझने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आजकल के जो बच्चे क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो है कि ज़्यादा अपना मोबाइल से जो है कि गेम खेलते हैं, वीडियो को देखते हैं और टाइम पास करते हैं। जो है कि अगर मोबाइल देखना है तो कुछ समय के लिए आप देखिए, उसके बाद जो है कि आप पूरी तरह से पढ़ाई जो है पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपके गार्जियन का, आपका भी नाम रोशन हो। अब जो है कि आप लोग किसी भी टॉपिक को अगर लेते हैं तो उसको समझने का कोशिश कीजिए कि इस टॉपिक में वह उसका टोटल स्टोरी या पोएम है उस टॉपिक से रिलेटेड रहता है। यानी किसी भी चीज़ का जो है वह स्टोरी का हो या पोएम का हो, वो टॉपिक से ही मीनिंग निकल जाता है कि इस स्टोरी में या इस पोएम में क्या चीज़ है। इसलिए टॉपिक को समझना चाहिए और उसके अनुसार उसको पढ़ना चाहिए। और किसी भी चैप्टर हो या किसी भी कहानी हो या कविता हो, तो उसमें हमको केवल क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चैप्टर को समझ चुके हैं, टाइटल को समझ चुके हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप चैप्टर समझ गए, यानी कि पूरा कहानी आपके माइंड में आ गया। जब पूरा कहानी माइंड में आ गया तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से आएगा तो हमको नहीं लगता है कि वो उसमें आपको बनाने में किसी तरह का परेशानी होगा। इसलिए मैं उन बच्चे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जो अभी पढ़ते हैं, तो उसमें से केवल बहुत सारे बच्चे देखते हैं केवल रटते हैं। रटंत विद्या मत कीजिए कभी भी। रटंत विद्या असफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ साथ जाते हैं, किसी भी चैप्टर को समझ जाते हैं, पोएम को समझ जाते हैं, तो उसका किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा उस चैप्टर से या उस पोएम से, तो आपको लिखने में किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम आप लोग को यही सजेस्ट देते हैं
कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए और उसका जो डिसीजन है, उसका कंक्लूजन है, वहाँ तक पहुँचिए और उसका जो है माइंड में सेट कीजिए कि इस स्टोरी या पोएम में क्या चीज़ है। अब जो है कि हम चलते हैं टाइम। टाइम को आप लोग जो है समझिए, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एडोलसेंट एज। टाइम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसके लिए, किशोर अवस्था का अवस्था जो होता है जिसको टीन एज बोला जाता है, यानी 13 से लेकर के 20 तक के बीच का जो एज होता है, 19 तक का, जिसमें टिन लगा हुआ है। जैसे 13 का स्पेलिंग होता है THIRTEEN, तो उसमें टिन लगा हुआ लास्ट में, और 19 तो 19 में भी TEEN लगा हुआ लास्ट में। तो जितना भी 13 से लेकर के 19 वर्ष का जो एज होता है उसको हम बोलते हैं एडोलसेंट एज या फिर किशोरावस्था का एज। इस एज में जो है इसको तूफान का एज बोलते हैं। इस एज में जो है बच्चे लोग का जो भविष्य छुपा हुआ है, इस एज में वह अपना जो है जो मोटो है, एम है, उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस एज में अगर डायरेक्शन सही नहीं मिला, अगर सही डायरेक्शन नहीं पकड़ा, तो उसका जो है होल लाइफ जो है घबरा सकता है। इसलिए इस एज को जो है गोल्डन एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन एज, यानी सुनहरा जो है कि एज है, उसका युग है, वर्ष है। इसलिए इस एज को समझना चाहिए और अपना एज का ख्याल रखते हुए, अपना टाइम का ख्याल रखते हुए, अपना समय का ख्याल रखते हुए और उसको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे बच्चे जो कहते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आप ये बात सोचिए, अगर ये समय जो बीत रहा है 1 मिनट, आपका जो 1 सेकंड जो पार हो रहा है, ये दोबारा जीवन में कभी नहीं आएगा। आपका जो अपना गार्जियन का पैसा जो है, वह गार्जियन का पैसा जो आपके लिए जो है कभी भी तैयार रहते हैं देने के लिए, तो आप उस पैसे की कीमत को समझिए। अगर आप अपने पैरों पर जब खड़ा होंगे तब इसका महत्व को समझ में आएगा कि गार्जियन जो है पैसा कहाँ से देते थे और किस कंडीशन में अपने रहते थे, और बच्चों के लिए जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए उन पैसे की कीमत को समझिए और उस पैसे की कीमत को उनका दोगुना चौगुना करके उनको फिर दीजिए वापस। यानी कि आप उस पैसे को यूज कीजिए, उससे अपना नाम रोशन कीजिए, अपना गार्जियन का नाम रोशन कीजिए, अपना गांव का नाम रोशन कीजिए, और इस तरह से जो है आप लोग पढ़िए कि आपका जो है नाम हो, आपका जय जयकार होए। ये नहीं कोई बहाना करते हैं कि हम ये नहीं समझ पाए, ये नहीं कर पाए, हम तो असफल हुए। तो असफलता से डरना नहीं है हमको। असफल जो है होना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही यह बुरा चीज़ नहीं है। असफल जो है हो करके जो आदमी सफल होता है उसका खुशी बहुत दुगना होता है। इसलिए असफल जो है एक सिंबल है, प्रतीक है कि आप जो है एक कदम असफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। असफलता क्या है? ये प्रतीक है, सिंबल है कि आपका जो है एक कदम बढ़ गया आप सफलता की ओर। इसलिए असफलता से नहीं डरना चाहिए। वी शुड नॉट फियर फ्रॉम अनसक्सेसफुल। हम लोग को असफलता से नहीं डरना चाहिए। सफल जो है व्यक्ति वही होते हैं जो कभी जीवन में असफल होते हैं, उनको महसूस होता है, और वह सफलता के जो है उसका सुख को, सफलता का जो है कि अपना सुख ले सकता है। और वह अधिक सुखी जब होगा जब किसी व्यक्ति जीवन में असफल हुआ है और उसे सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हम लोग जो है किसी भी चीज़ को थोड़ा उसको समय को समझना चाहिए और अकॉर्डिंग टू टाइम हर एक चीज़ करना चाहिए। प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ। खेलना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है अपना स्वास्थ्य के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार। अगर आप जो है खेलने का टाइम है, खेलिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर पढ़ने का टाइम है तो पढ़िए। ऐसा नहीं जब पढ़ने का टाइम है तो आप खेल रहे हैं, और जो खेलने का टाइम है तो उसमें भी खेल ही रहे हैं। ऐसा नहीं, अगर पढ़ने का टाइम है तो आप टाइम के अनुसार अपना पढ़िए, और खेलने का टाइम है तो टोटली टेंशन देके खेलिए, फ्री होकर खेलिए एकदम। अब जब पढ़ने का टाइम आता है तो पूरा सीरियस होकर के, यानी पूरा ध्यान दे करके उस चीज़ को पढ़िए, जिससे कि जो है कि आपको जो है कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, नहीं किसी चीज़ का प्रॉब्लम होगा, और आप जो है आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं
कि आप लोग आज से ही अपना जो है रूटीन बना लीजिएगा और अपना पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।